क्या मिडिल ईस्ट में फिर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्या 60 दिन की बातचीत पूरी होने से पहले ही फिर जंग शुरू हो जाएगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उससे तनाव कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका ने अपनी जंगी तैयारियों को भी तेज़ कर दिया है। अपने हथियारों के भंडार को अमेरिका और मजबूत कर रहा है। हथियार निर्माण करने वाली कंपनियों से बाकायदा राष्ट्रपति ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं। वहीं इजराइल पहले से ही युद्ध पर आमादा दिख रहा है और लेबनान के मोर्चे पर इजराइल ने जंग में अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। तो ऐसे में ये तमाम सवाल एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, अगर शांति भंग हुई तो क्या युद्ध दोबारा होगा? अमेरिका कर रहा है बारूदी तैयारी। क्या ईरान पर फिर करेगा बमबारी? युद्ध के बाद एक्शन में अमेरिका। क्या मिडिल ईस्ट में फिर होगा धमाका? इजरायल के एग्रेसिव तेवर जारी। क्या ईरान पर फिर हमला होगा विनाशकारी? अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन की जंग के बाद अब बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालने की कोशिश जारी है। 60 दिन तक दोनों देश बातचीत करके शांति का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो फिर मिडिल ईस्ट में बारूदी बवंडर उठ सकता है। क्योंकि ईरान ने अगर अपनी न्यूक्लियर हट नहीं छोड़ी तो अमेरिका और इजराइल मिलकर फिर तेहरान पर तबाही बम फोड़ सकते हैं। अमेरिका एक तरफ बातचीत से शांति का रास्ता तलाश रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल अपनी बारूदी तैयारियों को धार दे रहे हैं। अमेरिका अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने पर फोकस कर रहा है तो ईरान पर दबाव बनाने के लिए लगातार फिर धमाका करने का यलगार भी कर रहा है। ईरान से बातचीत के दरमियान भी अमेरिका के तेवर काफी आक्रामक दिख रहे हैं तो इजराइल किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों का खात्मा होने तक जंग जारी रखना चाहता है। इसलिए इजराइल ने साफ कह दिया है
कि जब तक दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी या फिर विनाशक युद्ध का आगाज होगा। ये 60 दिन की बातचीत पर निर्भर करता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल जिस तरह से जंगी तैयारियों में जुटे हैं उससे यह खतरा भी बना हुआ है कि फिर ईरान पर बमबारी करने का कदम भी अमेरिका उठा सकता है। यूएस और ईरान के बीच के युद्ध में यद्यपि की शांति है, लेकिन कभी भी अगर कोई युद्ध छिड़े तो ऐसे में थर्ड सिस्टम की बड़ी उपयोगिता, बड़ा महत्व अमेरिका को अपने को डिफेंड करने के लिए होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो वेस्ट एशिया के एलाइज़ हैं, एशियन एलाइज़ हैं, विश्व भर में उसके जो एलाइज़ और पार्टनर्स हैं, उन सभी के कमिटमेंट के लिए, नेटो की जो रिक्वायरमेंट्स के कमिटमेंट के लिए थर्ड के सिस्टम्स की उपयोगिता हो सकती है। और वर्तमान समय में जो एक वोलाटाइल और एक अनिश्चित रणनीतिक वातावरण पूरे विश्व में दिख रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपने डिफेंस पास्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार सशक्त और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इस खास पेशकश में बताएंगे कि अमेरिका कौन कौन से जंगबाजों की ताकत को और विनाशक बनाने में लगा है, वो कौन कौन से हथियार हैं जिनका खजाना भरकर अमेरिका फिर जंगी तैयारियों को धार दे रहा है। तो साथ ही बताएंगे कि क्या इजराइल अपने दम पर ईरान के खिलाफ जंगी यलगार कर सकता है। तो आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अमेरिका एग्रेसिव तरीके से युद्धक तैयारियों को धार दे रहा है। अटैक के साथ साथ डिफेंसिव ताकत को भी अमेरिका मजबूत कर रहा है। इसी मिशन के तहत अमेरिका ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन 4 गुना कर दिया है। थर्ड अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने कई ठिकानों पर तैनात कर रखा है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका अगली जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान के खिलाफ 40 दिन की जंग के बाद अमेरिका तेजी से अपनी बारूदी ताकत को धार देने में लगा है। जिन जंगबाजों के दम पर अमेरिका ने तेहरान पर तबाही बम फोड़ा, जिन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ जंग में किया, उन्हीं हथियारों का तेजी से प्रोडक्शन कर अपना बारूदी खजाना भरने में अमेरिका लगा है। अमेरिका ने जिस हथियार का प्रोडक्शन बढ़ाया है वो है अमेरिका का रक्षा कवच, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह दुनिया का सबसे आधुनिक और अचूक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मुख्य काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना है। इसलिए वैश्विक चुनौतियों और भविष्य के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने का प्लान बनाया है, जिसके तहत थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का सालाना प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा दिया है, जिसके तहत सालाना उत्पादन 96 से बढ़ाकर 400 करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में ईरान के साथ हुए युद्ध में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खाली हुए भंडारों को दोबारा तेजी से भरने के लिए ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला लिया है। थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मोस्ट एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है और ये अमेरिका की मिलिट्री की एक बड़ी ताकत रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस थर्ड के सिस्टम को अपने एलाइज को भी प्रोवाइड कराया है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर जिस तरीके के चैलेंजेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए थर्ड की बड़ी महत्ता है
और अमेरिका के लिए वर्तमान समय का जो रणनीतिक वातावरण चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है और उसमें अमेरिका अपने हथियारों के जखीरों को लगातार बढ़ा रहा है और ये अमेरिका के लिए नितांत रणनीतिक रूप से आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। अमेरिका का थाट दुनिया का इकलौता ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक और 150 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को भेदने में सक्षम है। इसमें लगे NTPY-2 रडार बहुत शक्तिशाली हैं जो लंबी दूरी से ही आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकते हैं। यह रडार 3000 किलोमीटर की दूरी से आती दुश्मन की मिसाइल को पहचान सकता है और ट्रैक कर सकता है। थार्ड की इंटरसेप्टर मिसाइल की रफ्तार लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन की मिसाइल को संभलने या अपना रास्ता बदलने का मौका नहीं मिलता है। इसी ताकत के कारण इस जंगबाज ने हाल ही में ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल और खाड़ी देशों के लिए एक अचूक सुरक्षा कवच बनकर गेम चेंजर की भूमिका निभाई है। युद्ध के दौरान जब ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों की संख्या में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, तब थार्ड ने युद्ध का रुख पलटने में बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए अमेरिका अपना सुरक्षा घेरा पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत करना चाहता है ताकि खाड़ी देशों की सुरक्षा को और मजबूत कर सके, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे खाड़ी देशों की सुरक्षा पर खतरा हो। ईरान के साथ हुए हालिया सैन्य टकराव में अमेरिकी मिसाइलों का स्टॉक बहुत तेजी से खत्म हुआ है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर दागे, जो कि अमेरिका के कुल वैश्विक शस्त्रागार का लगभग 25 से 33% हिस्सा था। माना जा रहा है कि युद्ध में नष्ट हुए हथियारों को दोबारा बनाने में कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि थार्ड के अलावा अमेरिका ने जिस मिसाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है वो है टॉमहॉक मिसाइल। जो अमेरिकी नौसेना का सबसे भरोसेमंद और घातक लंबी दूरी का हथियार है। यह मिसाइल सतह से लॉन्च होकर जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता के साथ तबाह करने के लिए जानी जाती है। टॉमहॉक मिसाइल 1600 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकती है। इसके कारण अमेरिकी युद्धपोत और पनडुब्बियां दुश्मन के डिफेंस रडार की रेंज से बहुत बाहर रहकर भी सुरक्षित रूप से हमला कर सकते हैं। यह मिसाइल दागने के बाद आसमान में ऊपर जाने के बजाय जमीन से महज 30 से 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। यह जमीन की बनावट के हिसाब से अपना रास्ता बदलती है, जिससे दुश्मन के बड़े हवाई रक्षा रडार इसे देख नहीं पाते हैं। यह अपने साथ लगभग 450 किलोग्राम का पारंपरिक विस्फोटक या बंकर बस्टर वॉरहेड ले जा सकती है, जो कंक्रीट के मजबूत बंकरों और कमांड सेंटरों को नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने सबसे ज्यादा इस मिसाइल का इस्तेमाल किया। युद्ध के दौरान 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई। इसलिए अमेरिका अपने टॉमहॉक जखीरे को भी तेजी से भरना चाहता है। अब जैसे पहला पॉइंट था, यानी कि सारे फ्रंट के ऊपर वार खत्म हो जाएगा, वर्तमान में सारे ही फ्रंट के ऊपर सीज फायर है। दूसरा, उसमें कहा गया था कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाएगा, अमेरिका ने वो भी शुरू कर दिया है। तीसरा, जो ईरान के फ्रीज अकाउंट हैं उनको खोला जाएगा, इसके लिए वो एग्री कर चुके हैं। और चौथा कि ईरान को सैंक्शन जो हैं तेल के ऊपर वो हटा दिए जाएंगे, वो हटा दिए गए हैं। यानी कि ये युद्ध अब आगे बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से अपनी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए हम जीते और हम जीते अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। अमेरिका काफी एग्रेसिव तरीके से अपने हथियार भंडार को मजबूत कर रहा है, क्योंकि ईरान के साथ अभी 60 दिन के लिए शांति समझौता हुआ है। इस दरमियान अगर ईरान ने न्यूक्लियर पैंतरेबाजी जारी रखी तो अमेरिका को फिर हमला करना पड़ सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।